कभी इस देश को यहाँ चलने वाले गैंग्स की वजह से दुनिया की मर्डर कैपिटल कहा जाता था। अब सब कुछ बदल गया है। फैक्ट्रियां, खेत, स्कूल, बड़ी बड़ी मशीनें और भी बहुत कुछ। ये सब एक जेल के अंदर है। ये जेल कोई मामूली जेल नहीं है, एकदम खास है। यह है एल सल्वाडोर की असाधारण जेलें, जिनसे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने इन्हें शर्म की निशानी से उम्मीद की किरण में बदल दिया। ये कैदी हैं। एल सल्वाडोर की मारियोना जेल का यही निकनेम है, एस्पेरांसा। ये एक समय दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। कैदियों को ठूस ठूस कर रखा जाता था। देखो अब ये कैसी बन गई है। ये सब जेल के अंदर का नजारा है। ये जेल पहले ऐसी हुआ करती थी और अब ऐसी हो गई है। एल सल्वाडोर के लोग अब जाग गए हैं। सीकोट देखने के बाद जो उन अपराधियों और गैंग मेंबर्स की जेल है जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, हमें एहसास हुआ कि हम सचमुच दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। अभी के हैती से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये हमारा देश है। इसका क्या राज है? कानून का राज। ये दुनिया की सबसे अच्छी जेल है। ये हैं देश के न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम साथ मिलकर एल सल्वाडोर के सबसे खतरनाक गैंग इलाकों में जाएंगे। वो हमें उस जगह ले गए जो कभी एल सल्वाडोर का सबसे खतरनाक इलाका हुआ करता था। आप ऐसी चीजें देखेंगे जो चोरी छिपे होती थी, जो किसी और देश में कभी नहीं हुई। हम एक जेल के अंदर हैं। सोचिए, क्या आप कैदी हैं? हाँ, मैं कैदी हूँ। आपको लग सकता है कि ये कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम एक जेल के अंदर हैं। ये जेल के गार्ड हैं और ये कैदी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये गैंग मेंबर्स नहीं हैं, ये अलग हैं। इन्हें सुधारा जा रहा है ताकि वो वापस समाज में घुल मिल सके। इनके ज्यादातर जुर्म उतने गंभीर नहीं हैं। ये जेल चोरों, धोखेबाजों और दूसरे अपराधियों के लिए है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सोच समझकर कत्ल किया हो या जो पहले गैंग के सदस्य हुआ करते थे। हाँ, जब से प्रेसिडेंट बुकेले आए हैं, न्याय व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ किसी के सर से फुटबॉल खेलने की कहानी भी है ना? हाँ, यहाँ लोग किसी के सर से फुटबॉल खेला करते थे। यहाँ हर एक दिन काम करने पर उनकी सजा के 2 दिन कम हो जाते हैं, इसलिए सारे कैदी काम करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने एक समय में जनता को जो नुकसान पहुंचाया था, अब ये अच्छा काम करके उसकी भरपाई कर रहे हैं। हाँ, कई दशकों तक चले अंदरूनी संघर्षों, अपराधों और संगठित गैंग्स ने एल सल्वाडोर की जिंदगी को कई सालों तक आकार दिया। ये संघर्ष 12 साल के गृह युद्ध में बदल गए, जो 1979 से 1992 तक चला। ये युद्ध दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ खत्म तो हुआ, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक ऐसी जगह जहाँ अपराधी गैंग पूरे के पूरे मोहल्लों पर कब्जा कर लेते हैं, और एल सल्वाडोर के यही गैंग अब अमेरिका के लगभग हर कोने में फैल गए हैं। 1996 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में काम कर रहे सल्वाडोरियन गैंग के हजारों मेंबर्स अमेरिका से उनकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से डिपोर्ट होने के बाद एल सल्वाडोर वापस आ गए। बिल क्लिंटन ने उन लोगों को डिपोर्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने हमारी सरकार को यह नहीं बताया कि मैं इन अपराधियों को डिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने बस उन्हें भेज दिया। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो किस तरह के अपराधी थे। That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by deporting twice as many criminal aliens as ever before. We will try to do more to speed the deportation of illegal aliens, and we must do more to stop. इन गैंग्स को एल सल्वाडोर में अपनी आपराधिक गतिविधियां चलाने के लिए उपजाऊ जमीन मिल गई। वो बड़े, दोबारा संगठित हुए और खूनी संघर्षों में शामिल हो गए।
स्थानीय गैंग्स के साथ मिलकर इस अराजकता को और बढ़ाया, जिसकी वजह से एक तरफ इनके अपने बीच और दूसरी तरफ सरकार के साथ खूनी संघर्ष हुआ। सैन साल्वाडोर रोजाना होने वाली हत्याओं और कत्ल की वारदातों की वजह से दुनिया की मर्डर कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा। ये देश दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गई। गैंग मेंबर्स की अनुमानित संख्या 50,000 से भी ज्यादा हो गई। लेकिन यह हकीकत हमेशा के लिए बदल गई जब 2019 में फिलिस्तीनी मूल के एक नौजवान नायब बुकेले नाम के एक शख्स ने एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव जीते और देश की 2 सबसे ताकतवर पार्टियों को हराकर राष्ट्रपति बने। बुकेले की करिश्माई शख्सियत और सख्त चुनावी वादों ने वोटरों को मनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने, भ्रष्टाचारियों पर मुकदमा चलाने, गैंग्स को खत्म करने और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का वादा किया। और उन्होंने हमसे क्या कहा? आप मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो हमें मार डाले। आप चाहते हैं कि साल्वाडोर का खून बहे। आप खुश क्यों नहीं हैं कि हमारे देश में अब पहले जैसा खून नहीं बहता? उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ाई की, भ्रष्ट अधिकारियों को मुकदमे में घसीटा और बिना डरे आतंकवादी गैंग्स के खिलाफ एक निरंतर जंग छेड़ी। उन्होंने उनके लीडर्स को उखाड़ फेंका, उनके मेंबर्स को जेल में डाला और उनके लिए लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे सुरक्षित और सबसे सख्त जेल बनवाई। ये है एल साल्वाडोर। जब कैदियों को जेल में डाला जाता है तो उनसे उनके पिछले पेशे के बारे में पूछा जाता है। उनमें डॉक्टर, इंजीनियर और हर फील्ड के प्रोफेशनल होते हैं, जिन्हें फिर दूसरे कैदियों को पढ़ाने का काम दिया जाता है। वो उन्हें एक प्रेरणादायक भाषण दे रहे हैं, उन्हें समाज में उनकी अहमियत के बारे में बता रहे हैं। वो इन्हें इस जगह से बदले हुए इंसान के रूप में निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सेल्स वहां हैं और क्लासरूम यहां। उन्हें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह है स्टूडेंट्स की संख्या और ये वो कोर्सेज हैं जो वो अभी कर रहे हैं। वो भी क्लास में हैं। हर क्लासरूम में एक स्क्रीन है जहां वो फेशियल रिकॉग्निशन से अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। क्या जेल है? हमें ऐसी और जेलों की जरूरत है। आइए इन अनुभवों से सीखते हैं। ये जेल के अंदर एक फैक्ट्री है। वो पूरी शू फैक्ट्री बना रहे हैं, जैसे जेल के अंदर ही नाइकी की फैक्ट्री लगा दी हो। ये सारे काम करने वाले कैदी हैं। सेक्शन 3 इंजीनियरिंग सेक्शन। यहां बहुत सारे कैदी हैं और वो सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हम अगले सेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। यहां कैदी हर तरह के बिजली के उपकरण बनाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और पंखे कैसे बनाते हैं। उन्हें उनकी रिहाई के बाद की जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है। वो ड्रग्स बेचा करता था और अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हेड है।
यहाँ उन्हें गाड़ियों को रिपेयर करना सिखाया जाता है। वो पुलिस की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और जेल की गाड़ियां ठीक करते हैं। ये जेल के अंदर एक म्यूजिक बैंड है। ये सभी कैदी हैं। Ok, buenos días, bienvenidos directamente desde el Centro de Formación Laboral de Esperanza para todos ustedes. कहते हैं ये सिंगर टिकटॉक पर बहुत मशहूर था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल हुआ और यहाँ आके इस जेल में 7,000 कैदी हैं। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें शहर के बाहर एक बहुत बड़ी जेल फैसिलिटी में ले जाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके चारों तरफ सिक्योरिटी फेंसिंग और कैमरा लगे हैं। इसमें खेत, फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यह है वो जेल। यहाँ के कैदियों का किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। यही लोग इन पुनर्वास कार्यक्रमों की जान है। ये एक पूरी फैक्ट्री है। ये वो कुकीज है जो यहाँ बेक करते हैं। ये जेल के अंदर है। वो शतरंज खेल रहे हैं। ये एक पूरी फैक्ट्री है, लेकिन सारे काम करने वाले कैदी हैं। हाँ, इस बिल्डिंग में वो सरकारी स्कूलों के लिए रोजाना 500 स्कूल डेस्क बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आइकिया में आ गए हो। कई लैटिन अमेरिकी देश इस मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये मॉडल फैलेगा। ये यहीं बना है, फैक्ट्री से। क्या आप कैदी हैं? हाँ, मैं कैदी हूँ। आपने क्या किया था? मैं चोर था। चोर? हाँ। उसे 8 साल की सजा हुई है क्योंकि उसने अपने पड़ोसी के घर चोरी की थी। बातचीत से हल निकालने की बजाय उसने अपने पड़ोसी पर हमला किया और वहां चोरी की। वो अपनी गलती मानता है, लेकिन गुस्से के एक पल ने उसे यहाँ पहुंचा दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। शायद अगर मैंने अपनी परेशानी को सिर्फ बात करके सुलझा लिया होता। ये मेरी गलती है। आपको यहाँ कितने साल हो गए हैं? 3 साल। अलास्का? ये आपके लिए एक गिफ्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। देखो, जेल के अंदर खेत भी हैं। हेलो। जेल में वो जो कुछ भी खाते हैं यहीं पैदा होता है। सारी सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स यहीं से आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा एक शहर है, सिर्फ एक जेल नहीं। अब देखते हैं कि मोहल्लों में कैसे बदलाव आया है। हम देखेंगे कि गैंग्स को मोहल्लों से साफ करने और उन्हें सीक और जेल में डालने के बाद लोग वहां कैसे रहते हैं। मोहल्ले का नाम है ला कैंपनेरा। हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री भी होंगे। अब कैसे हैं? यहाँ के लोग 20 साल से ज्यादा समय तक एक आतंकवादी शासन के तहत रहे हैं। 20 साल से ज्यादा। और अब वो मोहल्ले बना रहे हैं। हाँ, ये उनके लिए नया उद्यम है। उनके लिए कुछ बेचना नामुमकिन था। हाँ, गैंग्स हर चीज पर कब्जा जमाए बैठे थे। 2 साल पहले अगर मैं यहाँ घूमना चाहता तो क्या ये मुमकिन था? नहीं नहीं नहीं, आप मारे जाते। मैं मारा जाता? हाँ हाँ। एल साल्वाडोर में ये संगठन एक समानांतर राज्य की तरह काम करते हैं।
एक अपराधी समानांतर राज्य। तो सरकार पहले इस इलाके पर नियंत्रण नहीं कर पाती थी पहले क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? एल सल्वाडोर के गृह युद्ध के बाद 75,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके बाद गैंग की गतिविधियों के दौरान हमने 1,25,000 से ज्यादा सेल्वाडोरियन खो दिए। आम नागरिक, हाँ, गैंग्स ने मार डाले। ये तो युद्ध से भी ज्यादा है। हाँ, और ये जंग भगवान के साथ, राष्ट्रपति के समर्थन के साथ और लाखों सेल्वाडोरियंस के साथ मिलकर हम जीतेंगे। हमारे राष्ट्रपति नायब बुकेले के पहले साल में हमने देखा कि शायद हमारे 90% से ज्यादा इलाके पर गैंग संगठनों का कब्जा था। 6 मिलियन से ज्यादा लोग एक आतंकवादी शासन के तहत थे। 90%? 90% देश का? हाँ, देश का। गैंग्स द्वारा नियंत्रित। तो एल सल्वाडोर के आसपास के देश अब सुरक्षित नहीं है? नहीं, नहीं, वो नहीं है। बधाई हो। शुक्रिया। अब एल सल्वाडोर वेस्टर्न हेमिस्फेयर का सबसे सुरक्षित देश है। आप लैटिन अमेरिका के कई देशों में देख सकते हैं कि आपराधिक संगठन सरकार से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, नायब बुकेले को ये मंजूर नहीं था। खत्म। हाँ, क्योंकि सरकार को लोगों को सुरक्षा, आजादी और उम्मीद देनी होती है। बिल्कुल। ये 3 शब्द बहुत खूबसूरत है यार। ये बहुत अच्छे हैं। ये घर अपराधों और ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल होते थे। ड्रग्स और लोगों को मारने के लिए। इनके अंदर? हाँ, अंदर। गैंग मेंबर्स कहाँ हैं? क्या वो सभी सीकॉट में हैं? हाँ, जो सबसे खतरनाक थे वो सीकॉट में हैं। ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने इस इलाके में बच्चों को बिना अपराध के जीवन की उम्मीद दी है। अब हम उस जगह पर चल रहे हैं जो कभी पूरे लैटिन अमेरिका का सबसे खतरनाक इलाका हुआ करता था। अब वो आजाद महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपना खुद का तरीका अपनाया है, बिना एल सल्वाडोर के बाहर के किसी शख्स के ये बताए कि हमें अपना देश वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। हम कनाडा से ज्यादा सुरक्षित है, चिली से ज्यादा सुरक्षित, उरुग्वे से ज्यादा सुरक्षित, यूएस से ज्यादा सुरक्षित, किसी भी देश से ज्यादा सुरक्षित। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? हाँ। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। क्या आप ये दीवारें देख रहे हैं? ये गैंग्स ने बनाई थी ताकि पुलिस अंदर ना आ सके। ये बहुत ऊंची दीवारें थी, लेकिन मोहल्ला सुरक्षित होने के बाद यहाँ के रहने वालों ने इन्हें गिरा दिया। जी, इस महिला ने हमें बताया कि उसका मोहल्ला कभी कितना खतरनाक था। वो और उसकी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। यहीं पर एक कत्ल हुआ था। हर रोज गोलियां चलती थी। अब सिर्फ पटाखे की आवाजें आती हैं, बंदूकों की नहीं। कोई बंदूक नहीं। हाँ, सिर्फ जश्न मनाते हैं। 2 साल पहले इस आदमी को इस इलाके में आने के लिए गैंग्स को पैसे देने पड़ते थे। उस महिला ने बताया कि उन्होंने उसे गैंग में भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक वो इलाका छोड़कर भाग नहीं गई। लेकिन अब वो वापस आ गई है क्योंकि इलाका सुरक्षित है। ऐसा बदलाव सिर्फ 2 साल में हो सकता है। हे भगवान, हम पर दया करो। बस एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। मेंबर बनाने के लिए आपको किसी को मारना होता था। गैंग में शामिल होने के लिए आपको किसी को मारना पड़ता था। हाँ, ये रहा स्कूल। स्कूल? हाँ, वो स्कूल को रेनोवेट कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हम बदलाव ला रहे हैं तो हमें बदलाव लाना होगा। ठीक है, मिलकर खुशी हुई। जी शुक्रिया। दुनिया में सबसे बेहतरीन। कृपया हमारे नए देश का आनंद लें। जिन जेलों को कभी शर्म का प्रतीक माना जाता था, वो अब उम्मीद की किरण बन गई है। ये है एल सल्वाडोर। सिकॉट जेल में सजा और निवारण पर ध्यान दिया जाता है। वहीं दूसरी जेलें जैसे मारियाना जेल, जहां हम गए थे, अराजकता और निराशा से बदलकर उम्मीद और उत्पादकता में बदल गई हैं।
हम राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं। जब पूरा देश मिलकर बदलाव लाने के लिए काम करता है तो कमाल के नतीजे सामने आते हैं। यहां लोग रात देर तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। एल सल्वाडोर में वो रात को लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। हाँ, वो पढ़ने आते हैं। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर और बिटकॉइन है।